हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे उपदेशामृत का भाग 5। इससे पहले मैंने 4 भाग बना लिए हैं और अपलोड भी कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने उन 4 वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन 4 का लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे उपदेशामृत का भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे संस्कृत श्लोक पहले है, उसके बाद मैं अनुवाद पढ़ के तात्पर्य बता रहा हूँ, ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो आचार विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। इसका तात्पर्य बता रहा हूँ मैं अभी। तात्पर्य, पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदान का उल्लेख हुआ है उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। एतव श्री रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। इस श्लोक में वे हमें ये बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला भक्त है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी और तीसरा है उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवत नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के माध्यम में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बड़ा होता है। जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो मतलब जो भक्त में जो लास्ट में 3rd प्रकार का जो होता है उत्तम अधिकारी, वो मतलब उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं वो सब, उनको उच्च कोटि का भक्ति कहा जाता है, वो होते हैं उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता। उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनात्मिक अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। श्री रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही बना रहे जो सदैव भक्ति में नियमतन स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के 4 विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में इस प्रकार हुआ है। यहाँ फिर से संस्कृत श्लोक है, मैं आपको तात्पर्य बता रहा हूँ। जो व्यक्ति मंदिर में 4 विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धापूर्वक तल्लीन रहता है लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। मतलब जो व्यक्ति होते हैं जो मतलब आचार विग्रह मतलब जो श्री विग्रह होते हैं उनकी सेवा में लगा रहता है, मतलब वहाँ पर श्रद्धा दिखाता है, लेकिन भक्तों या जो सामान्य जनता रहती है, सामान्य लोग रहते हैं, उनसे कैसे आपको व्यवहार करना है वो नहीं आता, उनको नहीं आता वो व्यवहार करना, तो उसे कनिष्ठ अधिकारी मतलब कनिष्ठ अधिकारी का भक्त समझना चाहिए कि मतलब वो आचार विग्रह में भगवान को ढूंढ रहा है लेकिन असली भगवान तो हमारे हृदय में है। भक्तों को हम सम्मान नहीं दे रहे, लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं और आचार विग्रह की पूजा कर रहे हैं, तो उसे कनिष्ठ अधिकारी का भक्त समझना चाहिए। तब मनुष्य के कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। मतलब कनिष्ठ अधिकारी के बाद हमें मतलब सीख देखिए फटाक से तो हम लोग कनिष्ठ से कौन सा था मध्यम तक नहीं पहुंच सकते। हमें ट्राई करना होगा, हमें सीखना होगा, हमें सुनना होगा, हमें
मतलब वो जो व्यवहार सीख के व्यवहार वैसे करना होगा, तभी हम कनिष्ठ से मध्यम अधिकारी के जो भक्त है वो बन सकेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक संस्कृत श्लोक है, उसका हम तात्पर्य सुनेंगे। मध्यम अधिकारी भक्त वो है, मतलब अभी मध्यम अधिकारी के जो भक्त हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम की सर्वोच्च पात्र मानकर पूजता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, और जो प्रकृति से ईर्षालु है उनसे दूर रहता है। भक्ति के सही अनुशीलन की यही विधि है। ईर्षालु है उनसे दूर रहता है, भक्ति के सही अनुशीलन की यही विधि है। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सहजीय सामान्यताएं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। देखिए, वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि वो भगवान का जप तो कर रहे हैं, लेकिन नशा, फिर मतलब जो शादी के बाद स्त्री या स्त्री मतलब गलत संगत में वो है, लेकिन वो हरे कृष्ण का जाप भी कर रहा है। तो मतलब ऐसे उस समय आसक्त भी, मतलब माया के जाने वो फंसा भी हुआ है, लेकिन उन्होंने मतलब हरे कृष्ण महामंत्र वो जप भी करते। कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं, कुछ यहाँ पे बताया जाएगा कौन कौन से भक्त हैं। मतलब वैष्णव कई प्रकार के होते, एक प्रकार के नहीं होते, बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ बताया गया है, भले ही ऐसे लोग श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। लेकिन देखिए, यहाँ बताया गया है, मतलब आप माया के चंगुल से बच तो नहीं सकते, लेकिन आप यहाँ पे जप भी कर रहे हैं, पुण्य भी कमा रहे हैं, फिर आप नशा ये सब जो भी है एक्सेट्रा जो भी है वो सब करके आप पाप भी कमा रहे हैं। तो उससे आप शुद्ध, मतलब आप आध्यात्मिक नाम है लेकिन आप नहीं भी है, ऐसा टाइप का है। मतलब इससे आप पूरा शुद्ध नहीं होते, मतलब आप शुद्ध भक्त नहीं बन पाते हैं। लेकिन आप जाप भी कर रहे हैं, आप नशा भी कर रहे हैं, तो वो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो आप शुद्ध नहीं बन रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। मतलब इनको क्योंकि वो भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन उनको वो गलत संगति भी है, लेकिन मतलब इनको सम्मान तो देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सम्मान आप दीजिए ही नहीं उनको मतलब ऐसा मतलब उनको बहिष्कार नहीं करना है, लेकिन उनको सम्मान भी देना है, लेकिन उनकी संगति से बचना है कि वो मतलब नशा भी कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, साथ ही भक्ति भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो मतलब भक्त होते हैं उन्हीं के साथ आपको अपना जो संबंध है या मित्रता है उनसे आपके साथ करना चाहिए, मतलब उनके साथ आपको ज़्यादा करना चाहिए। जिसका गलत स्वभाव है लेकिन भक्ति भी कर रहे हैं, उनको मतलब संगति से बचना चाहिए, लेकिन आपको सम्मान ज़रूर कीजिए। ये आगे पढ़ते हैं। जो अबोध है किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हो। किंतु जो नवदीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदरपूर्वक नमस्कार करना चाहिए। तो देखिए, इसी प्रकार आज का जो ये भाग है, जो भाग 5 है, वो समाप्त हुआ। यहाँ बताया गया है कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं, किनसे हमें बचना चाहिए, कैसी भक्ति हमें करना चाहिए। आगे जब हम पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना भक्ति हमारे इस कलयुग के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप भक्ति और अपना जो कर्म है वो दोनों मिला, मतलब कृष्ण ने ऐसा नहीं कि आप कर्म ने मत कीजिए, सिर्फ भक्ति कीजिए। तो अब कृष्ण ने ये कहा है कि आप कर्म भी कीजिए, अपनी भक्ति भी कीजिए, जिससे कि आपको उचित मार्गदर्शन मिले, आप अपने लाइफ में प्रसन्नता से रहे, तो आपको मतलब कोई ऐसा मतलब समस्या ना हो। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि आप भक्ति भी कीजिए और अपना जो आध्यात्मिक मतलब सेवा भी कीजिए, और आप अपना जो कर्म है वो भी कीजिए। तो इसी के साथ आज का भाग समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको और नई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे नीचे कमेंट कीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इससे लाभ हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हरे कृष्ण, राधे राधे।